दिल ना लगे, दिल ना लगे, दिल ना लगे, जरा देख मेरा दीवानापन, जरा देख मेरा दीवानापन, जरा देख मेरा दीवानापन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। आ सुन तो सही दिल की धड़कन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। ओ साथिया, साथिया रे, साथिया रे, साथिया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो हम लोग काफी समय यूट्यूब पे गुजार लिए हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आज कौन सा पार्ट होगा बाबू? तो आज हम लोग बनाने चले हैं पार्ट 33। नहीं, मंजिलें देखते हो, एक एक करके मंजिल मिल रही है। पार्ट 01 से शुरुआत था इंग्लिश ग्रामर, वो आज पहुंच चुका है पार्ट 33 पर। एक दिन ऐसा आएगा जब पहुंच जाएगा 1000 पर। ये तो चलती रहेगी, रुकने का नाम। हाँ, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो लगातार बने रहे और पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। और जब पसंद आए वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दीजिए। ओके, तो बढ़े इंग्लिश के दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। मन लगा के पढ़िए, जहां भी रहिए आबाद रहिए, ठीक है? तो बढ़े, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टेंस जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए कि ये पास्ट है और ये हमारा कौन है? प्रेजेंट है। और ये हमारा कौन सा है? ऐसा ऐसा करते हैं। पास्ट है, बीता हुआ समय को क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। अतीत, जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। आजाद किया हुआ। और उससे पहले भारत गुलाम था, उससे पहले। तो याद रखिएगा, पास्ट का जो पास्ट होता है उसी का नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट का पास्ट क्या होता है? जैसे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसके पहले वह हेमलेट नहीं पहने हुए था। समझ रहे हो? तो दुर्घटनाग्रस्त होना पास्ट है और उसके पहले की बातें क्या होगा? क्या होगा बोलो? पास्ट परफेक्ट। यानी पास्ट का पास्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने आम तोड़ा और उसके पहले पेड़ क्या किया? पेड़ को झुलाया। अब सोचो, पहले आम तोड़े के पहले पेड़ झुलाए। हाँ, तो पास्ट में आम करने, आपने आम को तोड़ा, यह है आपका सिंपल पास्ट। और उसके पहले वाला जो है झुलाने का काम जो किया वह है पास्ट परफेक्ट। क्या कोई समस्या है? बोलिए, एनीबॉडी? किसी को समस्या हो तो याद रखिएगा, पास्ट का पास्ट ही कौन है? पास्ट परफेक्ट। बीता हुआ समय, एक ऐसा बीता हुआ समय नहीं जिसमें मुख्य क्रिया में क्या लगा रहे? मुख्य क्रिया में लगा रहे चुका था। क्या लगा रहे? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। अगर यह सब लगा रहे तो समझ जाना कौन टेंस का वाक्य है? पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। ये है आपका पहचान। ये क्या है आपकी? अब इसके हम बनावट को देखें, स्ट्रक्चर को देखें। तो सबसे पहले सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड, वर्ब का तीसरा, और क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चे लोग। अगर दिक्कत नहीं है तो मैं आपको पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाऊंगा पता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। नहीं, अब पास्ट परफेक्ट टेंस की जहां तक सवाल है तो इसमें हम लोग
देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैंने आम खा ली, मैंने आम खा ली थी, मैंने आम, तो कैसे बनाइएगा, आई हैड, तीसरा रूप चाहिए, खाना का होता है ईटेन, मैं आम खाए हैं, आ मैंगो। कोई दिक्कत? जैसे उसने स्नान कर लिया था, उसने स्नान, तो क्या हो जाएगा, ही हैड, स्नान करना का टेक तीसरा रूप हो जाएगा, टेकन, कौन चीज, स्नान यानी बात, ही हैड टेकन बात। कोई दिक्कत? सिंपल सा है। अगर इसी में नोट लगाना हो, जैसे राधा ने किताब पढ़ाई थी, राधा ने किताब पढ़ाई थी, या नहीं लगा दो इसमें, राधा ने किताब नहीं पढ़ाई थी। गौर करो, तो कैसे बनाओगे, राधा हैड नॉट, पढ़ाना का टीच तीसरा रूप हो जाएगा, टॉट, किताब का क्या हो जाएगा, ए बुक, टॉट अ बुक, यही ना होगा। आगे देखिए, श्याम ने कलम नहीं खरीदा था, कैसे बनेगा, श्याम हैड नॉट, बाई का तीसरा क्या हो जाएगा, बॉट, कलम का क्या हो जाएगा, अ पेन। वही ना होगा। अगर इसी में इंट्रोगेटिव की बात करें, जैसे क्या उसने मुझसे बात की थी, तो कैसे बनाओगे बाबू लोग, क्या लगा है, इसमें तो एक ही प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब में, हैड ही लगता है, तो क्या हो जाएगा, हैड शी, और बात का क्या हो जाएगा, टॉक होगा, तीसरा रूप क्या हो जाएगा, टॉक्ड, और किससे है, मुझसे, तो क्या हो जाएगा, टॉक्ड मी। करेक्ट। आगे, क्या तुमने कलम नहीं खरीदा था, क्या होगा, हैड यू, नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट बॉट, कौन चीज, कलम, अ पेन। अब WH वर्ड या WH फैमिली की बात करें, तो क्या होगा, वह कैसे मुझे, वह कैसे मुझे याद किया था, तो पहले कैसे का लिखाएगा, हाउ हैड ही, और याद करना मिस, तीसरा रूप लगेगा मिस्ड, मुझे, मी, क्वेश्चन मार्क। जैसे अगला, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं मुझे, तुम क्यों नहीं मुझे कलम दिया था, तो कैसे बनाओगे, क्यों का क्या होगा, वाई हैड, तुम का यू, नॉट का नहीं, देना का गिव गेव गिवन, मुझे का मी, अ पेन। बना लोगे? करेक्ट है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बातें आगे बढ़ाते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा एडवांस रूल की बात करें, और सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर दो कार्य संपादित हो रहे हो, दो वर्ब की बात करें, एक काम पहले समाप्त हो, दूसरा काम बाद में समाप्त हो, तो कैसे हम बनाएंगे। जैसे अगर कहता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मरा कि पहले डॉक्टर आया, पहले रोगी मरा, तो जो काम पहले खत्म होगा उसको बनाइएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में खत्म होगा उस पर वर्ब का दूसरा रूप से बनाएंगे। नहीं, जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, पहले कौन भागा,
तब ना आया पुलिस। तो जो काम पहले होगा उसको हैड प्लस वर्ब 3 से, और जो काम बाद में होगा उसको वर्ब 2 से बनाए। कोई दिक्कत? जैसे मेरे गाली देने से पहले वो थप्पड़ चला चुका था। देखिए क्या लाजवाब सीन है, गाली देने से पहले ही थप्पड़ चला चुका था। तो पहले थप्पड़ चली कि पहले गाली चली? थप्पड़। तो थप्पड़ के साथ हैड लगेगा और गाली के साथ दूसरा रूप लगेगा। करेक्ट है? तो रेडी है ना एडवांस रूल पढ़ने के लिए? तो आ जाइए। कहता है, हम लोग देखते हैं, कहता है कि यदि भूतकाल में, भूतकाल समझते हैं ना, पास्ट, यदि भूतकाल में 2 कार्य हुए हो। कितने कार्य हुए हो? 2 कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो। पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो। समाप्त हो गया हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए, बच्चे लोग थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो। कार्य के लिए याद रखिएगा, पहले जो काम समाप्त होगा उसके लिए कौन टेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बोले तो सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए किसका प्रयोग करना है? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और इनमें एक चीज का और प्रयोग करना है, व्हेन का प्रयोग करना है, बिफोर का प्रयोग करना है, और आफ्टर का, जब, पहले, बाद। ठीक है? आफ्टर का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आफ्टर का यूज करेंगे। जैसे देखिए, ध्यान दो बच्चे लोग, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे नजर रखो। नजर कहाँ होना चाहिए? स्क्रीन पे होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल आपके सामने मैं एक देता हूं। जैसे एग्जाम्पल है कि वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले क्या हुआ था पता है? हम घर पहुंच चुके थे। देखो इसमें 3 पार्ट्स है। एक है पहले, जिसका इंग्लिश क्या लिखाएगा? बिफोर। हम घर पहुंच चुके थे वर्षा होने से पहले। तो पहले वर्षा हुई कि पहले घर पहुंचे? पहले घर पहुंचे। तो जो काम पहले हुआ है उसको बनाना है सब्जेक्ट हैड प्लस किससे? वर्ब 3 से। और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। तो बनाइए। पहले हम लोग घर ना पहुंचे हैं, तो पहुंचो घर। बी हैड रिच्ड, हैड के बाद तीसरा रूप घर के लिए, होम पहले के लिए क्या होगा? बिफोर। अब वर्षा होने तो इट, और दूसरा रूप रेन का क्या हो जाएगा? रेन होगा। कोई दिक्कत है क्या? तो एक और देखते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था।
तो पहले रोगी मरा कि पहले डॉक्टर साहब आए? पहले रोगी मरा, तो पहले काम जो होता है उसको हैड से बनाओ। तो पेशेंट हैड मर गया, डाइड पहले, बिफोर दी डॉक्टर, दूसरा रूप कम का क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि डॉक्टर भी को भी हम जानते हैं और रोगी को भी जानते हैं। तो ये है मेन आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए अब एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं। कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता, अभी तो आपने देखा कि दो क्रियाएं संपादित होती है, एक पहले और एक बाद में। नहीं, इसमें देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में दो भाग नहीं होते, फिर भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ता। जैसे उसमें दो भाग था ना, कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें कभी कभी सेंटेंस में दो वाक्य न होकर एक ही वाक्य रहता है, लेकिन क्योंकि कंटेक्स्ट से स्पष्ट नहीं रहता है कि अभी कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले समाप्त हो चुका था, इसे सेंटेंस में दूसरा कार्य लुप्त रहता है। तो आइए हम लोग बातें करें। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे रहेगा मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। गौर कीजिएगा बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा। कहता कि मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। अच्छा गौर करो, तो मैंने का क्या होता है? और लिया था, चुका था, चुकी थी, या था, ई थी, ये थे, दी थी। तो इसमें हमेशा हैड का प्रयोग होता है। और पहले ही की बात कर रहा है तो पहले ही का इंग्लिश क्या हो जाता है? ऑलरेडी। पूरा करना का इंग्लिश होता है कंप्लीट। और तीसरा रूप लगेगा हैड के बाद तो क्या बन जाएगा? कंप्लीटेड। और अपना काम किए हैं तो आई के साथ क्या हो जाएगा? माई वर्क। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। अब एक और बात समझो, वह वहां बहुत पहले पहुंच चुका था। वह वहां बहुत पहले पहुंच चुका था। तो इसको कैसे बनाइएगा? वह का क्या होगा? ही के साथ क्या लगेगा? हैड। पहुंचना का हो जाएगा रिच्ड। कहा वहां का क्या हो जाएगा? देयर। अब बहुत पहले का इंग्लिश होता है मच अर्लियर। मच अर्लियर। कोई दिक्कत? एक और वाक्य देखिए, एक बहुत अच्छा वाक्य है। इसके पहले मैंने इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं देखा था। गौर करो, इसके पहले मैंने का आई हैड। इसके पहले नहीं का इंग्लिश हो जाएगा नेवर। और देखा का क्या हो जाएगा? शीन। इतना बड़ा सच अ बिग कौन चीज? पुस्तकालय। पुस्तकालय का इंग्लिश क्या होता है? लाइब्रेरी। अब पहले का इंग्लिश क्या होता है? बिफोर। गौर करो, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले मैंने इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन, नहीं देखा, नेवर सीन सच अ, इतना बड़ा का हो जाएगा सच अ बिग पुस्तकालय का लाइब्रेरी। इसके पहले का बिफोर। करेक्ट है? तो एक और वाक्य देखिए,
एक वाक्य और देखिएगा, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। पहले ही चेतावनी दे दी थी। गौर कीजिए, मैंने का क्या हो जाएगा, आई हैड। पहले ही का क्या होता है, ऑल रेडी। चेतावनी देना का होता है वार्न, और तीसरा पड़ेगा तो वार्न, और उसे का क्या हो जाएगा, हिम। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। अब एक बात समझिएगा, कभी कभी क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से कभी कभी वाक्य रहता है, कहता है कि मैं 10 दिनों से बीमार था। मैं कितने दिनों से बीमार था, मैं 10 दिनों से बीमार था। आई हैड हैड, और इसके साथ किसका प्रयोग होता है, तीसरा रूप का, तो बिन। और बीमार थे ना, बीमार के लिए इल, कितना दिन से, फॉर 10 डेज। कहेगा सर इसमें बिन का प्रयोग आपने क्यों किया, तो हैड के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लगता है, और बीमार होना, होना का इंग्लिश होता है बी, तीसरा रूप लगेगा तो बिन हो जाएगा, तो हैड बिन बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बच्चे, तो बनेगा। तो एक और वाक्य देखो, मैं 1 महीने से व्यस्त था। मैं 1 महीने से व्यस्त था, कैसे बनाइएगा, आई हैड, व्यस्त होना या होना के लिए बिन, और क्या थे, व्यस्त थे, तो क्या हो जाएगा, वीजी, कितना दिन से, 1 महीने से, फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ। तो सबसे पहले बच्चे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या वीडियो को बैक कर फिर से देखें।